कैसे याद करेंगे बाबू भाई, आपने बहुत लंबा वक्त उनके साथ बिताया। हाँ नीरज जी, असरानी साहब के साथ मैंने मेरा सहयोग, मेरा योगदान, उनसे उनके साथ मेरा काम 20 साल से ऊपर का है। और 20 सालों में मैंने उनके साथ बहुत कुछ वक्त गुजारा, उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और एक इंसानियत क्या होती है, गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाता है, ये सब देन मुझे इंस्पिरेशन उनसे ही मिला है। और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, और आज मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत दुख के साथ एक ट्वीट किया है और असरानी साहब को बहुत सराहा है, उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा है। तो नरेंद्र मोदी साहब का मैं असरानी साहब के परिवार, उनकी वाइफ मंजू असरानी और पूरे परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ साथ जितने भी लोगों ने, जो भी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके फैंस, सारे नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जो कुछ भी लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में उनको याद किया है, उनके काम को सराहा है, उनकी ज़िंदगी को सराहा है, उन सब का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नीरज जी, ये असरानी साहब एक हमेशा के लिए एक मेमोरी रहेंगे, हमेशा के लिए उनका जीवन एक मेमोरेबल रहेगा। क्योंकि हमने जो देखा है, ऑडियंस ने जिस तरह से उनको सहारा है, लोगों ने जिस तरह से उनको सराहा है, वो भी एक यादगार है। जी नीरज जी। बाबू भाई, कल भी हम लोगों की टीम बहुत, जैसे ही खबर मिली तुरंत हम लोग क्रिमेशन ग्राउंड पे पहुंचे, मगर तब तक उनका संस्कार वगैरह हो चुका था। क्या उनकी इच्छा थी बाबू भाई ऐसा कि उनका प्राइवेटली सब ये रहे? सर, इसका रीज़न ये है कि असरानी साहब ने मुझे भी कहा था और उनकी वाइफ मंजू जी को भी कहा था कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ और मैं एक आम आदमी की तरह जाना चाहता हूँ। तो जब मेरा जाने का वक्त आ जाए तो मुझे कोई शोर शराबी नहीं चाहिए, जो फिल्म स्टार्स के साथ होता है वैसा कुछ नहीं करना। मेरी जब अंतिम संस्कार हो जाए तब सारा अनाउंसमेंट करना, तब सबको बताना। क्योंकि मैं जिस तरह से रहा हूँ सिंप्लिसिटी से, उसी तरह से मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए हमने उनके अंतिम संस्कार के बाद ही सबको बताया। बाबू भाई, कोई बीमार थे वो? कई दिन से सुना हॉस्पिटल में थे। कौन से हॉस्पिटल में थे वो? वो सर 4 दिन से ज़्यादा बीमार थे। कुछ 15 दिन से उनको वीकनेस थी, पर 4 दिन पहले उनको कुछ सांस की तकलीफ हो थी, ब्रीदिंग तकलीफ हो गई थी कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी से जल्दी एडमिट हो जाइए। तो हम शूटिंग कैंसिल करके उनको एडमिट किया हमने। और 4 दिन के बाद 2 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहे थे, तीसरे दिन से कुछ उनकी तबीयत और ख़राब होती गई और चौथे दिन तो उनका निधन हो गया। कौन से हॉस्पिटल में? मेरे ख्याल ये जुहू में ही थे वो। जुहू की आरोग्य नीति हॉस्पिटल में। और कौन सी फिल्म वो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी? लास्ट फिल्म कौन सी थी? लास्ट फिल्म उनकी प्रियदर्शन सर की, धवल सर की हैवान, उनकी। हैवान। हाँ, हैवान का शूट उनको बीच में अक्षय छोड़ कुमार के दिया था साथ, तो। हाँ, अक्षय कुमार के साथ वो शूट कर रहे थे हैवान का। हाँ। उसका एक शेड्यूल ख़त्म हुआ और ये दूसरा शेड्यूल चल रहा था, तो दूसरा शेड्यूल पूरा नहीं हो पाया। इसके पहले की प्रियदर्शन सर की भूत बंगला तो उन्होंने कंप्लीट कर दी, ये एक हाँ। फिल्म अधूरी रह गई। और वो हमेशा लो प्रोफाइल रहे, कभी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी फैसिलिटी, कोई बड़ा नाम ऐसा? उनकी सादगी के बारे में कुछ और प्लीज थोड़ा बताएं हमें, उनके फैंस के लिए। सर, उनका ऐसा है कि उन्होंने कभी अपने लिए अलग वैन नहीं मांगा, अलग रूम नहीं मांगा। जो भी प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी हो और प्रोड्यूसर्स ने जो भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की, उससे वो खुश रहते थे। मैं कई बार बोलता था उनको फाइनेंशियल मैटर्स में भी कि हमारे पास तो स्टारडम है, आपने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, हमें इतना पैसा लेना चाहिए, ये फैसिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा मैं डिस्कशन कभी कभी करता था। तो असरानी साहब मुझे बताते थे कि नहीं, मुझे प्रोड्यूसर के बजट में रहना है,
प्रोड्यूसर जो फैसिलिटी दे उसमें खुश रहना है। उन्होंने कभी बाहर से खाना नहीं मंगवाया। जो भी प्रोड्यूसर ने सबको प्रोवाइड करते थे उनको भी वही खाना प्रोवाइड करते थे और वो उसमें खुश रहते थे। उन्होंने कभी स्टार के टेंट्रम नहीं दिखाए, कोई भी ऐसी बात नहीं की जो प्रोड्यूसर को राज ना आए, पसंद ना आए, ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इसलिए तो उन्होंने ये आखिर में भी ये बातें हमसे की ना कि मुझे स्टार की तरह विदा नहीं होना है, तो मेरा जब वक्त आए तो मुझे एक आम आदमी की तरह विदा होना है। और परिवार में कौन कौन है उनके? उनके परिवार में उनकी वाइफ है, मंजू जी हैं, और बाकी उनकी सिस्टर है, उनका भतीजा है, ब्रदर का बेटा है। ये सब छोटा सा परिवार है उनका। कोई प्रेयर मीटिंग अभी कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ? अभी तक प्रेयर मीटिंग का डिसीजन हुआ नहीं है, बट शायद आज रात तक या कल तक प्रेयर मीटिंग का हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं उनके फैंस के लिए? उनके फैंस के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि असरानी साहब सबकी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। असरानी साहब ने अलविदा नहीं कहा है, इसलिए असरानी साहब को हमेशा याद करते रहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि प्रधानमंत्री सर ने, नरेंद्र मोदी साहब ने उनको याद किया और उनकी याद में ट्वीट किया, और इतने सारे लोगों ने उनकी याद में ट्वीट किया है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस मौके पर भी हमें खुश रहने की यही बात है कि सब की यादों में वो बसे हुए हैं। भाई बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नीरज जी, आपने भी इतना याद किया असरानी साहब के मेमोरी में, आपने इतना अच्छा मुझे बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। हम लोगों की तरह हम भी असरानी साहब के फैन हैं। जी सर, से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।